कल्पना कीजिए, करोड़ों लोगों की भीड़, आसमान तक गूंजते जय जगन्नाथ के नारे, और फिर मंदिर के गर्भगृह से भगवान खुद बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि साल में सिर्फ एक बार भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन को छोड़कर भक्तों के बीच आते हैं? आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े राजा एक झाड़ू लगाने वाले के सामने सिर झुका देते हैं? और वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ रथ की रस्सी छूने के लिए घंटों इंतजार करते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे जगन्नाथ यात्रा की वो कहानी, वो परंपराएं और वो रहस्य जिन्हें जानने के बाद शायद आप इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा उत्सव मानेंगे। 16 जुलाई 2026 यानी कल ओडिशा का पुरी एक बार फिर दुनिया की सबसे भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक का गवाह बनने जा रहा है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मंदिर से निकलकर गुंजिडा मंदिर की यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा लगभग 9 दिनों तक चलती है और इसमें देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन सवाल है, भगवान मंदिर के बाहर क्यों आते हैं? मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि भगवान केवल मंदिरों में सीमित नहीं बल्कि अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। यही कारण है कि इसे समानता, प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा संदेश भी माना जाता है। अब सवाल है, 3 रथ लेकिन तीनों अलग क्यों? इस यात्रा में 3 अलग अलग विशाल लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ जो नंदी घोष होता है, वहीं पर भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज, माता सुभद्रा का रथ दर्प दलन। अब सबसे खास बात, इन रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है। पुराने रथों का दोबारा उपयोग नहीं होता। महीनों पहले से विशेष कारीगर इन रथों को तैयार करने में जुट जाते हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, जिस राजा के सामने पूरा राज्य झुकता है, वही राजा हाथ में सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथ के सामने सफाई करता है। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। पुरी के जगपति महाराज स्वयं रथों के सामने झाड़ू लगाते हैं और चंदन जल का छिड़काव करते हैं। इनका संदेश साफ है, भगवान के सामने राजा और आम इंसान दोनों बराबर हैं। फिर एक सवाल आता है, रथ की रस्सी खींचने की इतनी होड़ क्यों होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि लाखों लोग सिर्फ रथ की रस्सी पकड़ने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा से रथ खींचने या उसकी रस्सी को स्पर्श करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसी वजह से हर साल लाखों श्रद्धालु इस पल का इंतजार करते हैं। अब सबसे रोचक बात, रथ यात्रा से पहले भगवान को 108 कलशों के जल से विशेष स्नान कराया जाता है। लेकिन इसके बाद मान्यता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं। उन्हें लगभग 15 दिनों तक विश्राम कराया जाता है। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। इस दौरान मंदिर में सामान्य दर्शन भी बंद रहते हैं और फिर भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। फिर सवाल आता है कि वह 9 दिनों में क्या क्या होता है। बता दें, रथ यात्रा के बाद भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, वहीं उनका विश्राम होता है। इसके बाद हेरा पंचमी की रस्म होती है। फिर 9 दिन पूरे होने के बाद भगवान की वापसी यात्रा निकलती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। और अंत में नीलांद्री डीजे के साथ भगवान फिर अपने मूल मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। देश और दुनिया के कई शहरों में रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पुरी की रथ यात्रा को सबसे प्राचीन, सबसे विशाल और सबसे पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने पुरी पहुंचते हैं। इस बार भी लाखों श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए हैं। कई सुरक्षित जोन और पार्किंग क्षेत्र बनाए गए हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। भगवान जब स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती बल्कि आस्था, समानता और मानवता का सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले तो सिर्फ रथ देखने मत जाइए, उस भावना को महसूस कीजिए जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को एक ही रस्सी से जोड़ रखा है। जय जगन्नाथ।